ओम शांति। आज 3/10/2023 प्रातः मुरली। महावाक्य है, मीठे बच्चे, गृहस्थ व्यवहार में रहते सबसे तोड़ निभाना है। नफरत नहीं, लेकिन कमल फूल के समान पवित्र जरूर बनना है। नफरत नहीं करनी है। प्रश्न, तुम्हारी विजय का डंका कब बजेगा? वाह कैसे निकलेगी? उत्तर, अंत समय जब तुम बच्चों पर माया की ग्रहचारी बैठना बंद हो जाएगी, सदा लाइन क्लियर रहेगी, तब वाह निकलेगी, विजय का डंका बजेगा। अभी तो बच्चों पर ग्रहचारी बैठ जाती है, विघ्न पड़ते रहते हैं। 3 पैर पृथ्वी के भी मुश्किल से बच्चों को मिलते हैं, लेकिन वह भी समय आएगा जब तुम बच्चे सारे विश्व के मालिक होंगे। गीत चला है, धीरज धर मनुआ। ओम शांति। बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं, अभी पुराना नाटक पूरा हुआ, दुख के दिन बाकी कुछ घड़ियां हैं, फिर सदा ही सुख होगा। जब सुख का पता पड़ता है तो समझा जाता है यह ज़रूर दुखधाम है। वास्ट डिफरेंस हो जाता है। अभी सुख के लिए तुम पुरुषार्थ करते, समझते हो ये दुख का पुराना नाटक पूरा हुआ। सुख के लिए अब बाप दादा की श्रीमत पर चलते हैं। कोई को भी समझाना बहुत सहज है। अभी बाबा के पास जाना है, बाबा लेने के लिए आए हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। सबसे कर्तव्य कर्म करना, यानी तोड़ तो ज़रूर निभाना है। अगर तोड़ नहीं निभाते हो तो जैसे सन्यासी मिसल हो जाते, वह तोड़ नहीं निभाते तो उनको निवृत्ति मार्ग हठयोग कहा जाता है। सन्यासियों द्वारा जो सिखलाया जाता है वह है हठयोग। हम राजयोग सिखलाते हैं, जो भगवान सिखलाते हैं। भारत का धर्मशास्त्र ही है गीता। दूसरे का धर्मशास्त्र क्या है, उनसे अपना कोई तल्लुक नहीं है। अभी तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते, एक बार संन्यास करते, फिर 21 जन्म उसकी प्रारब्ध तुम्हें मिलती। उनका है हद का संन्यास और हठयोग है, तुम्हारा है बेहद का संन्यास और राजयोग है। वह तो गृहस्थ व्यवहार छोड़ देते हैं। राजयोग का तो बहुत गायन है ना। भगवान ने राजयोग सिखलाया था। भगवान ज़रूर ऊंचे को ही कहेंगे। श्री कृष्ण तो भगवान हो ही नहीं सके। बेहद का बाप ही है निराकार। बेहद के बादशाही वही दे सकते हैं। यहाँ गृहस्थ व्यवहार से नफरत नहीं की जाती। बाप कहते हैं, यह अंतिम जन्म गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो। पतित पावन किसी सन्यासी को नहीं कहा जाता। पतित पावन सीताराम तुम खुद ही उस परमात्मा के लिए गाते हो। सन्यासी खुद भी गाते हैं, पतित पावन सीताराम, ईश्वर आल्लो तेरा नाम। तो कोई सन्यासी को पतित पावन नहीं कहेंगे। उनको याद करते हैं, वह भी पावन दुनिया चाहते, परंतु यह नहीं जानते कि वह दुनिया ही एक और है। जबकि वह गृहस्थ व्यवहार में नहीं है तो देवताओं को भी नहीं मानेंगे। वह कभी राजयोग सिखला ना सके, न बाप कभी हठयोग सिखला सके, ना सन्यासी कभी राजयोग सिखला सके। ये सब समझने की बातें हैं। अभी दिल्ली में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस होती तो उनको समझाना है। लिखत में भी सभी को देना है, वहाँ तो मतभेद हो जाता। लिखत में होगा तो सभी समझ जाएंगे इनों का उद्देश्य क्या है। अभी तुम समझते हो हम ब्राह्मण कुल के, हम शूद्र कुल के मेंबर कैसे बन सकते हैं, वह विकारी कुल में हम अपने को कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। इसलिए ना कर देते। हम है आस्तिक, वह है नास्तिक। वह है ईश्वर को न मानने वाले, हम है ईश्वर से योग रखने वाले। बेहद के बाप के बच्चे। मतभेद हो जाता है, समझाया जाता है,
जो बाप को नहीं जानते वह तो नास्तिक है, तो बाप ही आकर के आस्तिक बनाएंगे। बाप का बनने से बाप का वर्षा मिल जाता। ये बड़ी गुह्य गुह्य बातें समझने के लिए है। पहले पहले तो बुद्धि में यह बिठाना है कि गीता का भगवान परमपिता परमात्मा है। उसने ही आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन किया। भारत का देवी देवता धर्म ही मुख्य है। भारत खंड का कोई तो धर्म चाहिए ना। अपने धर्म को भूल गए हैं, यह भी तुम जानते हो। ड्रामानुसार भारतवासियों को अपना धर्म भूलना है, तब तो फिर बाप आकर के स्थापना करे, नहीं तो फिर बाप आए कैसे। कहते हैं जब जब देवी देवता धर्म प्रायलोप हो जाता है तभी ही मैं आता हूँ। प्रायलोप जरूर होना ही है। कहते हैं ना, बैल की एक टांग टूट गई है, बाकी तीन टांग पर खड़ा है, तो मुख्य धर्म है देवताओं का। अभी देवता धर्म की टांग टूटी पड़ी है, यानी वह धर्म गुम हो गया है। इसीलिए बड़ के झाड़ का मिसाल देते हैं, इसका फाउंडेशन सड़ गया है ना, बाकी डालियाँ कितनी खड़ी है। तो इनमें भी फाउंडेशन देवता धर्म ही है नहीं। बाकी सारी दुनिया में मठ पंथा आदि कितने हैं। तुम्हारे बुद्धि में अभी सारी रोशनी है। बाप कहते हैं तुम बच्चे इस ड्रामा को जान गए हो। अब यह सारा झाड़ पुराना हो गया। कलयुग के बाद सतयुग ज़रूर आना है। चक्र को फिरना ज़रूर बुद्धि में यह रखना है। अब नाटक पूरा हुआ, हम जा रहे हैं। चलते फिरते उठते बैठते भी याद रहे कि हम अपने घर, हमें अब वापस जाना है। मन मना भव मध्याभव का यही अर्थ है कि हमको वापस जाना है। कोई भी बड़ी सभा में भाषण आदि करना है तो समझाना है। परमपिता परमात्मा फिर से कहते हैं कि बच्चे, देह सहित सब धर्म त्याग, अपने को आत्मा समझ, आत्मा के पिता परमात्मा को याद करो, तो तुम्हारे सिर पे जो पापों का बोझा है वो खत्म हो जाएगा। मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। ग्रस्त व्यवहार में रहते ही कमल फूल समान बन मुझे याद करो, पवित्र रहो, नॉलेज को धारण करो। अभी सब दुर्गति में है। सतयुग में देवताएं सदगति में थे, फिर बाप ही आकर सदगति करते हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, इसको सदगति कहते हैं। यह है सदगति के लक्षण। यह कौन देते हैं सदगति? बाप ही देते। बाप उनके फिर लक्षण क्या है? वह भी ज्ञान का सागर है। बाप आनंद का सागर। उनकी महिमा बिल्कुल अलग है। ऐसे नहीं कि सब एक ही है, नहीं। देवताओं की महिमा अलग है, बाबा की परमात्मा की महिमा अलग है, तो सब एक है नहीं। एक बाप के बच्चे सभी आत्माएं हैं, प्रजापिता की औलाद होते हैं। अब नई रचना रची जाती है। प्रजापिता की औलाद तो सब है, परंतु वो लोग इन बातों को जानते नहीं। ब्राह्मण वर्ण है सबसे उच्च। भारत के ही वर्ण गाए जाते हैं। 84 जन्म लेने में इन वर्णों से पास करना होता है। ब्राह्मण वर्ण है ही संगम पर। तुम बच्चे अभी स्वीट साइलेंस में रहते हो। यह साइलेंस सबसे अच्छी है। वास्तव में शांति का हार तो गले में ही पड़ा हुआ है। चाहते तो सब है घर में शांति चाहते तो सब है कि शांति घर में चाहे। बाबा क्या कहते हैं? सबको शांति चाहिए और सभी चाहते हैं कि शांति परमधाम में चले जाए। हम चाहते तो है सब शांति घर में जाए, परंतु ये रास्ता कौन बताएंगे? शांति के सागर के सिवाय तो कोई बता ना सके। टाइटल अच्छा दिया है, शांति का सागर, ज्ञान का सागर। श्री कृष्ण तो स्वर्ग का प्रिंस है, वह है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। कितना रात दिन का फर्क है। कृष्ण को सृष्टि का बीज कह नहीं सकते। सर्वव्यापी का ज्ञान तो ठहर ना सके। बाप की महिमा अपनी है, वह सदैव पूज्य है, कभी पुजारी नहीं बनता। ऊपर से पहले जो आते हैं वह पूज्य से पुजारी बनते हैं। माना परमधाम से जो आत्माएं आती है शुद्ध, पहले देवी देवता, वो ही पूज्य और फिर पुजारी बनती है। पॉइंट्स तो ढेर समझाई जाती है। बाबा
पुजारी नहीं बनता, पूज्य ही रहता है, क्योंकि वो शरीर नहीं लेते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं पॉइंट्स तो तुम्हें ढेर समझाई जाती है, एग्जीबिशन में कितने आते हैं, परंतु कोठों में कोई ही निकलते हैं, क्योंकि मंजिल बड़ी भारी है। प्रजा तो ढेर बनती रहेगी, माला में आने वाले दाने कोठों में कोई ही निकलेंगे। नारद का भी मिसाल है, उनको कहा तुम अपनी शक्ल देखो, लक्ष्मी को वरने लायक हो। प्रजा तो बहुत बननी है, राजा फिर भी राजा है ना। एक एक राजा को लाखों प्रजा रहती है। पुरुषार्थ तो ऊंचा करना चाहिए। राजाओं में भी कोई बड़ा राजा, कोई छोटा। भारत में कितने राजाएं थे? सतयुग में भी बहुत महाराजाएं होते हैं। ये सतयुग से लेकर चला आया है। महाराजाओं को बहुत प्रॉपर्टी होती है, राजाओं को कम, महाराजाओं को बहुत प्रॉपर्टी। यह है श्री लक्ष्मी नारायण बनने की नॉलेज। उसके लिए ही पुरुषार्थ चलता है। पूछते हैं लक्ष्मी नारायण का पद पाएंगे वह राम सीता का? तो कहते हैं हम तो लक्ष्मी नारायण का पद पाएंगे, माँ बाप से वर्षा ज़रूर लेंगे। यह तो वंडरफुल बातें हैं ना। और कोई जगह ये बातें होती नहीं, ना कोई शास्त्रों में। अब तुम्हारी बुद्धि का ताला खुल गया है। बाप समझाते हैं चलते फिरते ऐसे समझो हम एक्टर्स हैं, अब हमको वापस जाना है। याद रहे इनको ही मन मना भाव मध्याजी भाव कहा जाता है। बाप घड़ी घड़ी याद दिलाते हैं मैं तुमको वापस ले जाने आया हूँ। यह है रूहानी यात्रा। यह यात्रा बाप के सिवाय कोई कर ना सके। भारत की महिमा भी बहुत करनी है। यह भारत होलीएस्ट लैंड है। सर्व का दुख हरता सुख करता, सबका सदगति दाता एक ही परमपिता बाप है। भारत उनका बर्थ प्लेस है, इसलिए शिवरात्रि वही मनाते हैं। वह बाप सबका लिबरेटर है। उनका यह भारत में बड़े से बड़े तीर्थ स्थान है। भारतवासी भल शिव के मंदिर में जाते हैं, परंतु उनको पता नहीं है। गांधी को जानते हैं, समझते वो बहुत अच्छा था। देखो कल ही गांधी जयंती हो गई ना, और बाबा अक्सर गांधी को याद करते हैं। तो बाबा ने आज भी कहा गांधी को जानते हैं, समझते हुए वह बहुत अच्छा था, इसलिए जाकर उन पर फूल आदि चढ़ाते हैं, लाखों खर्चा करते। अब इस समय है ही उनका राज्य, जो चाहे सो कर सकते। यह तो बाप बैठ गुप्त धर्म की स्थापना करते। यह राज्य ही अलग है। भारत में पहले पहले देवताओं का राज्य था। भारत में देवताओं का राज्य पहले था। दिखाते हैं असुरों और देवताओं की लड़ाई लगी, परंतु ऐसे बातें तो है नहीं। यहाँ तो युद्ध के मैदान में माया पर जीत पाई जाती है। माया पर जीत तो ज़रूर सर्वशक्तिमान ही पहनेंगे। बाबा ही रावण राज्य से छुड़ाकर राम राज्य की स्थापना करते हैं। बाकी वह लड़ाई आदि की बात होती नहीं। अभी देखेंगे तो सृष्टि में सर्वशक्तिमान इस समय क्रिश्चियन लोग हैं। वह चाहे तो सब पर जीत पा सकते, परंतु वह विश्व के मालिक बने यह कायदा नहीं। इस राज को तुम ही जानते हो। इस समय सर्वशक्तिवान राजधानी क्रिश्चियन की ही है, नहीं तो उन्हों की संख्या कम होनी चाहिए थी ना, क्योंकि लास्ट में आए हैं। परंतु तीनों धर्मों में यह धर्म सबसे तीखा है, सबको हाथा कर बैठे हैं। यह भी ड्रामा बना हुआ है, इनके द्वारा ही हमको राजधानी मिलनी है। कहानी भी है ना, दो बिल्ली लड़े, मक्खन बीच में तीसरे को मिल जाता, तो वह आपस में लड़ते हैं, मक्खन बीच में भारतवासियों को मिलता है। कहानी तो पाई पैसे की है, अर्थ कितना बड़ा है, मनुष्य कितने बेसमझ है। एक्टर होते हुए भी ड्रामा को नहीं जानते, बेसमझ हो पड़े हैं। समझते भी गरीब हैं, साहूकार लोग कुछ भी नहीं समझते। गरीब निवाज पतित पावन बाप गाया हुआ है, अब प्रैक्टिकल में पार्ट बजा रहे हैं। बड़ी बड़ी सभाओं में तुमको समझाना है। विवेक कहता है धीरे धीरे वाह वाह तुम्हारी निकलेगी, लास्ट मोमेंट में डंका बजना है। अभी तो बच्चों पर ग्रहचारी बैठती है, लाइन क्लियर नहीं, विघ्न पड़ते रहते हैं। यह भी ड्रामा अनुसार पढ़ते रहेंगे। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंचा पद पाएंगे। पांडवों को 3 पैर पृथ्वी के
है नहीं मिलते नहीं। पांडवों को 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते थे। अभी का ही यह गायन है, परंतु यह किसी को पता नहीं कि वही फिर प्रैक्टिकल में विश्व के मालिक बने। तुम बच्चे अब जानते हो, इसमें अफसोस की कोई बात नहीं। अफसोस नहीं किया जाता। कल्प पहले भी ऐसा हुआ था। ड्रामा के पट्टे पर खड़ा रहना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए। अब नाटक पूरा होता है। चलते हैं सुखधाम। पढ़ाई ऐसी पढ़नी है जो ऊंच पद लेवे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, चलते फिरते अपने को एक्टर समझना है। ड्रामा के पट्टे पर अचल रहना है, बुद्धि में रहे। हम अभी अपने परमधाम घर वापस जाते हैं। हम यात्रा पर हैं। नंबर 2, सद्गति के सर्व लक्षण स्वयं में धारण करने हैं। सर्व गुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना है। वरदान, संगम युग पर श्रेष्ठ मत द्वारा श्रेष्ठ गति को प्राप्त करने वाले प्रत्यक्ष फल के अधिकारी भव। वरदान का विश्लेषण है, संगम युग पर श्रेष्ठ मत के आधार पर जो श्रेष्ठ कर्म करते हो उसका प्रत्यक्ष फल अर्थात सफलता अभी ही प्राप्त होती है। इसलिए कहते हैं, जैसे मत वैसे गत। वो लोग समझते हैं मरने के बाद ही गति मिलेगी, लेकिन आप बच्चों को इसी अंतिम मरजीवा जन्म में हर कर्म की सफलता का फल अर्थात गति प्राप्त होने का वरदान मिला हुआ है। आप भविष्य के इंतज़ाम में नहीं रहते, अभी अभी करते और अभी अभी प्राप्ति का अधिकार भी मिल जाता। इसको ही कहते हैं रचयिता का रचना से सच्चा प्यार। स्लोगन, दृढ़ संकल्प से हर काम में बाप को फॉलो करने वाले संपन्न बनते हैं। दृढ़ संकल्प से हर कदम में बाप को फॉलो करने वाले ही संपन्न बनते हैं। ओम शांति शांति शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। धन्यवाद।